जिया, अरे क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? ओह, लगता है आज मैडम रोमांटिक मूड में है। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो, वो भी हमारे बेडरूम में? और तुमने ये जिया के कपड़े क्यों पहने हुए हैं? कोई बात नहीं जीजा जी, आप मुझे ही जिया समझ लो। अरे तुम्हें जिया कैसे समझ सकता हूँ, तुम तो मेरी प्यारी साली हो। वैसे ये बताओ कि जिया कहाँ गई है? वो क्या है ना, दीदी मार्केट गई है, शाम तक आएगी, तब तक मैं आपका ख्याल रख लूंगी। अरे तुम मेरा ख्याल क्यों रखोगी, बल्कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तुम इस घर की मेहमान हो। वैसे तुम आई कब? ना तुमने मुझे इन्फॉर्म किया। आप मेरा ख्याल रखते ही खाओ। क्यों, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक नहीं हूँ। क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम ना मुझसे शेयर कर सकती हो। मुझे आपसे प्यार हो गया है। आर यू क्रेजी? तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें पता नहीं है तुम क्या बोले जा रही हो? होश में तो हो? अब हो गया है प्यार तो हो गया है जीजा जी, क्या कर सकते हैं। ये सब जानते हुए भी कि आप मेरे जीजा जी हो, तब भी मुझे आपसे प्यार हो गया है। मुझे लगता है तुम ना पागल हो गई हो, और मैंने ना कभी तुम्हें उस नजरों से नहीं देखा है। हमेशा अपनी छोटी बहन समझा है तुम्हें। अच्छा, तो अब देख लो मैं कितनी ज्यादा हॉट हूँ, कितनी सुंदर हूँ। और वैसे भी दुनिया के सारे जीजा जी ना अपनी सालियों पे मरते हैं, और एक आप हो। मैं इतनी हॉट बन के बैठी हूँ, तब भी आपका दिल नहीं आ रहा मुझ पे। और आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना, साली आधी घर वाली। और मैं तो वैसे भी आपको अपना आधा पति मान चुकी हूँ। देखो सृष्टि, तुम ना पागल हो गई हो, और जिस किसी ने भी ये कहावत बनाई है ना, वो एक नंबर का गधा होगा। एक बात बताओ, जब देवर भाई हो सकता है तो साली बहन क्यों नहीं हो सकती है? और खबरदार, आज के बाद तुमने मेरे बारे में ये सब सोचा भी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पर एक बात बताओ, अगर इन सब के बारे में तुम्हारी बहन को पता चल गया तो वो क्या सोचेगी? अरे वो यही सोचेगी कि जिस बहन को मैं अपने घर लेके आई, अपने पति से मिलवाया, वही उसका घर खराब कर रही है। नहीं, आज के बाद ना ये शब्द तुम्हारी जुबान पे आने नहीं चाहिए, समझी? पर जीजा जी एक बात बताइए, जब हम दोनों के बीच में कुछ होगा तो उन्हें बताएगा कौन? जब हम दोनों के बीच होगा जब तो उसको पता चलेगा ना। और कुछ होगा ही क्यों, मैं इन सब के बारे में ना अपने दिमाग में ये चीजें ला भी नहीं सकता हूँ। मैं ना तुम्हारी बहन से बहुत प्यार करता हूँ, और जब तक वो नहीं आ जाती ना, मैं बाहर बैठा हूँ। और अपने दिमाग को ना शांत रखो, समझी? देखा तूने, तेरे जीजा जी मुझसे कितना प्यार करते हैं। वो मेरे सिवा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते। हाँ, ये पता चल गया कि जीजा जी आपसे कितना प्यार करते हैं और आपके लिए कितने लॉयल हैं। हाँ, बहुत प्यार करते हैं। और ये सब देख के ना आज मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। मैं तो दुगनी खुश हो गई हूँ। अच्छा सुनो, बाहर चलते हैं वरना उनको डाउट हो जाएगा। चलो चलो चलो। राहुल। जिया तुम? पर सृष्टि तो बोल रही थी तुम मार्केट गई हो। नहीं, मैं कहीं नहीं गई हूँ। मैं सुबह से यहीं पर हूँ, और अंदर जो हुआ ना वो सब मैंने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये कि सृष्टि की ना एक फ्रेंड है, और उसके जो हस्बैंड है ना, उन्होंने अपनी साली के साथ मिलके उसके साथ चीट किया। फिर सृष्टि कहने लगी कि सारे हस्बैंड ऐसे ही होते हैं। मैंने इससे कहा कि नहीं, मेरे हस्बैंड तो बहुत लॉयल है और मुझसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन ये कहने लगी कि एक बार टेस्ट लेके देख लेते हैं। तो बस हमने तुम्हारा टेस्ट लिया था। जिया सीरियसली, तुमने किसी और को भरोसा दिलाने के चक्कर में हमारा रिश्ता दांव पर लगाया? अब नहीं राहुल, हम तो बस छोटा सा टेस्ट ले रहे थे। वो ये मान नहीं रही थी ना, इसलिए। पर मुझे तो तुम पर पूरा भरोसा है ना कि तुम मेरे साथ चीट नहीं कर सकते, इसलिए बस हमने मजाक किया था। मजाक? जिया तुम्हें ये मजाक लगता है? तुमने हमारे बेड पर अपनी बहन को लिटा दिया, और तुम इसको मजाक बोलती हो? अगर इसके चक्कर में हमारा रिश्ता टूट जाता तो फिर? ऐसे कैसे हमारा घर टूट जाता? मुझे तो तुम पर पूरा यकीन था ना कि तुम ऐसा वैसा कुछ नहीं करोगे। जिया बस, अगर तुम्हें मुझ पे भरोसा होता ना तो तुम इसके साथ मिलकर ये घटिया मजाक नहीं करती मेरे साथ। सॉरी राहुल, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगी। जीजा जी आप इतना सीरियसली मत लीजिए इन सब चीजों को। हमने बस छोटा सा एक मजाक किया था और कुछ भी नहीं। देखो, ये ना पहली और आखिरी बार है।
आज के बाद ना इस तरह का घटिया मजाक करने के बारे में ना सोचना भी मत। और तुम सृष्टि, तुम्हारे दिमाग में ना कुछ ज़्यादा ही ये उल्टी सीधी बातें आ रही हैं। जाकर ना अपनी पढ़ाई में ध्यान दो, जाओ। सॉरी जीजू। सॉरी राहुल। कोई बात नहीं, मुझे ना भूख लग रही है, कुछ बनाया खाने को? हाँ खाना बनाए। तुम एक काम करो, तुम हाथ मुंह धो लो, फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। ठीक है।